नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके खातिर। ओके, क्या कुछ चेंजेस उनके फीलिंग्स में आए हैं। ओके, तो ये आज हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम उस इंसान की एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कुछ एनर्जी है यहाँ पर, और फिर करंट फीलिंग देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी। ओके, तो आपके पर्सन अब क्या हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सोच समझ कर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता जा रहा है, वो इंसान सोच नहीं पा रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो इंसान ना अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, वो इंसान अपने थर्ड आई पर काम करना चाहते हैं, वो इंसान मेडिटेशन करना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। मे बी इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करे, लेकिन हो सकता है कि इंसान ने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ये इंसान अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर काम कर रहा है। ओके, डेफिनेटली वापस वही एनर्जी। आपके जो पार्टनर है ना, वो खुद को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान आपको मिरर कर रहे हैं, जैसे कि आप भी कहीं नेगेटिव सोच रहे हो, वो इंसान भी नेगेटिव सोचे जा रहा है। आपके पार्टनर बहुत चालाक है। ठीक है, वो इंसान हमेशा दिमाग से सोचता है, हमेशा दिमाग से ही सोचता है। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि आजकल उस इंसान का दिमाग ने जैसा काम करना ही बंद कर दिया है और इसलिए वो शांत रहना चाहता है। उस इंसान को लगता है कि वो सोच समझ कर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उस इंसान को ऐसे ऐसे गलत ख्याल आ रहे हैं, निगेटिव ख्याल आ रहे हैं उस इंसान की लाइफ में। जो कोई भी प्रॉब्लम है, वो इंसान सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है और बहुत चांसेस है कि इंसान आपको मिरर कर रहा है। अगर आप इस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव ख्याल सोच रहे हो तो इंसान भी आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहा है। तो जब भी आप इस इंसान के बारे में सोचो तो पॉजिटिव सोचो, क्योंकि इंसान आपको मिरर करने लगा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उस इंसान को हो सकता है कि वो इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके अलावा भी। ठीक है, वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे कोई जॉब हो। ठीक है, तो आपके अलावा भी वो इंसान कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में। वो चाहता है कुछ पाना, उसको कुछ पाने की भूख है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये हालत है। और क्या है, और क्या है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। और क्या है, इस इंसान की एनर्जी क्या है। ओके, जैसे मैंने बोला ना, वो इंसान कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, कुछ पाना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है। तो वो फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो इंसान अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता है, वो इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है अपने लाइफ में। और ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इंसान आपसे दूर चला गया है। मन होल्डिंग अ कॉइन, ये इंसान अपने पैसों पर काम कर रहा है, पैसा कमाना चाहता है, रोकड़ा चाहिए इस इंसान को। ओके, तो ये बात भी यहाँ पर है। डेफिनेटली एंजल ऑफ बैलेंस, ये इंसान बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। इस इंसान की जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर है तो उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। वो अपने वो जो कोई भी करियर कर रहा है, वो जो कोई भी पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी वो काम कर रहा है उसमें और अपने पर्सनल लाइफ में वो इंसान बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहा है। वो इंसान आपको बहुत याद करता है, आपकी यादें उस इंसान को बहुत परेशान करती हैं और फिर उसका जो फोकस है वो हट जाता है। वो इंसान बैलेंस करना चाहता है अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, लेकिन उस इंसान से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में आते ही जा रहे हैं और वो इंसान अपने पर्सनल जो भी उसके गोल है उसके ऊपर बहुत काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जो अपने सपने उसने देखे हैं उन सपनों को वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके पर्सन की कुछ एनर्जी है। इस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम तो है, ये इंसान सुकून से नहीं जी पा रहा है और ऊपर से बैलेंस भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आप हो, एक तरफ उसका करियर है या फैमिली का कोई इश्यू है, तो इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और क्या है, और क्या है। देखो, हील करना चाहता है वो इंसान चाहता है कि आप भी जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, अगर झगड़े हुए हैं,
मनमुटाव चल रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप खुद भी उस एनर्जी से बाहर निकले और इंसान खुद को भी उस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। ये इंसान चांदनी रातों में जागता है आपके लिए, इंसान आपको स्टार मानता है। इस इंसान को लगता है कि आपसे ही उस इंसान की ज़िंदगी में रोशनी है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। द स्टार, एक स्टार की तरफ वो आपको देखता है। उस इंसान को बहुत प्राउड फील होता है जब भी वो अपने दोस्तों में आपके बारे में बात करता है। उस इंसान को बहुत प्राउड फील होता है कि आप उस इंसान के लाइफ में हो। ठीक है, तो ये इंसान आपको मानते तो बहुत ज़्यादा है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, और क्या सोच रहे हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंसान चाहता है ना कि आप खुद को हील करें, कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ है कि उस वजह से इंसान को रिजेक्शन का डर लगा रहता है, या तो खुद इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या इस इंसान को अब रिजेक्शन का डर लगता है और इसलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। उस इंसान को लगता है कि वो जाएगा आपकी तरफ और मुंह की खाएगा, मतलब आप उस इंसान को रिजेक्ट कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में ये डर सा बैठ गया है और आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है वो इंसान, और आपकी तरफ आने की शायद हिम्मत भी नहीं उस इंसान के अंदर, क्योंकि उसको लगता है रिजेक्शन का डर। और जब आप रिजेक्ट कर दोगे तो उस इंसान का तो मतलब अपने दोस्तों के सामने कितनी बड़ी बड़ी फेंकता है इंसान, कितना कुछ आपके बारे में प्राउड फील करता है। ये गलत बात नहीं, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपने उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया तो उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत भाजी पाला हो जाएगा, उसकी इज्जत का। ऐसा कुछ आपके पार्टनर को डर है। ओके, कुछ बातें ऐसी है गाइस, वो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कुछ ऐसा इस इंसान ने झूठ बोला है आपके साथ कि वो इंसान अब कबूल करना चाहता है कि हाँ उसने ये झूठ बोला है और वो अपनी गलती को मानता है। डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है। आपके पर्सन को पता है कि उसकी गलतियां हुई है और इसलिए उस इंसान को रिजेक्शन का डर है। देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, कंप्लेशन चाहते हैं वो। देखो यहाँ पर द लवर्स भी है, कंप्लेशन चाहते हैं आपके पर्सन। वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि वो आपको नहीं भूल सकते। वो शादी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप दोनों के बीच में पास्ट में बातें हुई है वो इंसान क्लियर करना चाहता है। डेफिनेटली इंसान खुद आपको छोड़कर गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान खुद आपको छोड़कर गया है और अब इस इंसान को रिजेक्शन का डर है। मे बी पास्ट में इस इंसान ने अपने करियर के खातिर या अपने परिवार के खातिर आपसे दूरियां बना ली, आपसे दूर चले गए, आपको भूलने की कोशिश की लेकिन भूल नहीं पाए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब इस इंसान की आंखें खुल चुकी है, अब शादी का ख्याल उस इंसान के मन में आता है। उस इंसान को लगता है कि उसने जो डिसीजन लिया था पास्ट में वो गलत था और कुछ झूठ बोला है ना, तभी तो यहाँ पर देखो वो कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं और उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अगर आपके सामने आएंगे तो आप झगड़ा ही कर दोगे क्योंकि उसने आपको हर्ट किया है, उसने आपको तकलीफ दी है। तो उस इंसान को लगता है कि अगर वो आपके सामने आएगा तो आप झगड़ा करने के मूड में रहेंगे क्योंकि वो इंसान खुद आपको छोड़कर गया, उसने आपकी कदर नहीं की, आपके भावनाओं की कदर नहीं की और इस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हाल हो गया है। और एक तरफ आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंसान को घायल करती जा रही है। आपके फ़ोटोज़ वो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उनकी करंट फीलिंग है कि वो डरते हैं आपके सामने आने से। देखो वापस वही एनर्जी को इंसान शादी के बारे में सोच रहे हैं। वो इंसान इस रिलेशन में कंप्लीशन चाहते हैं। वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, आप डरो मत, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। ये इंसान आपके साथ ही आएगा। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको शादी के लिए बात करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता है, वो सारी दुनिया आपके साथ घूमना चाहता है। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स, कैसी एनर्जी है इस इंसान की। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। वो आपको खोने के डर से भी डरते हैं। उस इंसान का जो अभी जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है उस इंसान का। ओके, तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। वो आपके जो दूरियां है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही है इस इंसान से। 5 ऑफ सोर्स, ऐसा क्या है जो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनसे छुपाया है कुछ तो। ठीक है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है, तो जो कुछ भी झूठ बोला है, जो छुपाया है, आपका पार्टनर ऐसा भी है जो सरेंडर करना चाहता है। मे बी उस इंसान की इतनी गलतियां हुई हैं और वो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है और वो अब आपसे सरेंडर करना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ब्यूटी तो बड़ी उस इंसान को घायल करती जा रही है।
मे बी आपके खूबसूरत फोटोज़ वो इंसान देखे जा रहा है। उस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। और मे बी यही वजह हो सकती है कि वो इंसान आपको सरेंडर करना चाहते हैं, वो इंसान अपनी गलती को मानना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि वो आपके करीब आना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है। ओके, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कब से नहीं हो रहा है उससे कंट्रोल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़िद्दी हो सकते हो। देखो वापस वही एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहा है ऑनलाइन, वो इंसान जानना चाहता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो इंसान जानना चाहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहा है। बहुत चाइल्डिश एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान को बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है। ओके, और यही एक वजह थी कि वो इंसान इतना ज़्यादा ऐसा व्यवहार करता रहा आपसे। ओके, समझ नहीं पा रहा था। देखो टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इस इंसान के अंदर बहुत फायर है, मे भी बहुत गुस्से वाला है आपका पार्टनर, और गुस्से में आकर उसने गलतियाँ कर दी हैं। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन इस इंसान को होता जा रहा है। वो आपको पाना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, और इस वजह से उस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। और उसने जो गलतियाँ की है उसकी वजह से भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब वो नहीं समझ पा रहा है कि उसको करना क्या चाहिए, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान परेशान हो गया है, अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा कर परेशान हो गया है। बहुत जल्द हो सकता है कि इंसान आपको कॉल करे, बात करे, फ्रैंकली बोले, जो कुछ भी उसके दिल में है बस सब कुछ बता दे, शेयर कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा कर परेशान हो गया है। वो आपसे छुपाना नहीं चाहता है, वो सच्चाई के साथ आपसे बात करना चाहता है। ओके, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि इंसान का कॉल रिसीव हो आपको, और वो अपने दिल की सारी बात आपसे जाहिर करे। और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है इस इंसान को, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर सकते हैं इंसान। ठीक है, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो प्यार तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी टेन ऑफ कप्स बता रहे हैं, फाइव ऑफ कप्स बता रहे हैं, फोर ऑफ कप्स बता रहे हैं कि इस इंसान के दिल में कितने सारे इमोशंस आपके लिए हैं। वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करता है आपके लिए। ओके, और ये इंसान कहता है कि आप हमेशा उस इंसान को सपोर्ट करते हो। ओके, आप उस इंसान को समझते हो। टेन ऑफ सोर्स, ओ गॉड। देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर चला गया, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो ये बात इस इंसान को रियलाइज़ होने लगी है कि उसने आपके साथ जो कुछ किया बहुत ज़्यादा गलत किया। ठीक है, और ये इंसान को समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आपने उस इंसान को जो प्यार दिया है, 10 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कंप्लेशन यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस आने वाले हैं। तो उस इंसान को समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार होता क्या है। उसने कभी में भी उसको कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं था। देखो एस ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव, उसको समझ में आ चुका है कि अनकंडीशनल। और फोर ऑफ कप्स वापस देखो, यहाँ पर भी फोर ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी फोर ऑफ कप्स है। रिजेक्शन का डर तो है क्योंकि उसने आपके साथ जो गलत किया है उस वजह से यहाँ पर रिजेक्शन का डर तो उस इंसान के दिल में अभी भी है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे इस प्यार की एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि वो चाहते हैं अब इस प्यार की नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। एस ऑफ कप्स, वो चाहते हैं आपकी तरफ आना। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, इस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि आप जो कुछ भी फील करते हो उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली आप इस इंसान को समझते हो, सोचते हो, और आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और ये इंसान आपका ये डीप लव समझ पा रहे हैं, और रिजेक्शन का डर होने के बावजूद भी वो अब आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
नंबर 15 बर्थडे हो सकती है, ओ से स्टार्ट हो सकता है उनका नाम, ए से स्टार्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पर नंबर 23 ई से स्टार्ट हो सकता है, जे, वाई। कोई सवाल है उनके दिल में, वाई, उनका जवाब उनको अभी तक नहीं मिला है। नंबर 15 बर्थडे हो सकती है, नंबर 1 बर्थडे हो सकती है उनकी। ओके, यहाँ पर है मैजिक। देखो वो पर्सन आपको कितना मैनिफेस्ट करते हैं। उस इंसान को लगता है कि आप एक जादूगर हो और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर यस है, यस स्टार्ट हो सकता है नाम। यहाँ पर क्या है, एडवाइस, वो किसी के एडवाइस लेना चाहते हैं आपके बारे में। ओ से स्टार्ट हो सकता है नाम। डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकता है। एच, ट्रस्ट, वापस यहाँ पर वही एनर्जी आई कि ट्रस्ट इश्यू है आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट होना चाहिए आप दोनों के बीच में। के से स्टार्ट हो सकता है नाम। मे बी वो मीडिया में काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मे बी आपके पर्सन को फ्रीडम नहीं मिल रहा था, मे बी आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे आप में से कुछ लोग। वो इंसान चाहता था फ्रीडम और इसके खातिर वो आपसे दूर चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो आपके पर्सन आपको ही अपनी किस्मत की चाबी समझते हैं। उस इंसान को मे बी ये इंसान पहले इतना ज़्यादा परेशान होता था और इस इंसान के लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो उसको सपोर्ट करे, जो उसको बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और ये जब से आप आए हो तो ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही, वो आपको किस्मत की चाबी समझते हैं। देखो उनका सपना है, ड्रीम, उनका सपना है आपको पाना, उनका सपना है आपसे शादी करना। आई से स्टार्ट हो सकता है नेम। 18 बर्थडे हो सकती है। आप में से बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। और देखो यहाँ पर भी कुछ मास्क, कुछ इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई थी, कुछ झूठ बोला था, बातें छुपाने की कोशिश की थी। देखो आपको एक स्टार की तरह मानते हैं, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ओ माय गॉड, दिल, बहुत प्यार है यहाँ पर, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। और इस इंसान के दिल में कोई दर्द है या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। देखो वापस दो दिल यहाँ पर आए हैं। आप बहुत चाहते हो दोनों भी एक दूसरे को। ओ से स्टार्ट हो सकता है उनका नाम। देखो यहाँ पर फायर आया है, फायर, फायर साइन हो सकते हो आप दोनों। और ये जो सिंबल है आप दोनों में, या तो आप ऑलरेडी फिजिकल हुए हो या चाहत है आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। उस इंसान के अंदर बहुत फायर जागती है आपको सोचकर। आर से स्टार्ट हो सकता है नेम। ओके, यहाँ पर है जी, एंड, यू एंड मी, आप और आपके पर्सन एक होना चाहते हो। वी से स्टार्ट हो सकता है किसी का नाम। ओके, हैशटैग भी है यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ चार्म्स यहाँ पर आए हैं। ओके ओके, अब आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यू एंड योर लव वन आर सेफ। देखो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सेफ हो, आपके पार्टनर भी सेफ है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप गुस्सा कर रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, आपको थोड़ा प्यार से सलूक करने की ज़रूरत है, प्यार से बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत लोग बहुत गुस्से से बात कर रहे हो। डेफिनेटली आपके जो कोई भी पर्सनल इशू है, अब उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। देखो अभी हमने चार्म्स निकाले थे, उसमें भी आपके लिए मैसेज आया था कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि उसको फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर ना एक दूसरे को स्पेस देने की आवश्यकता है। आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत करीब हो एक दूसरे के, बहुत ही करीब हो, ठीक है, लेकिन आपको एक दूसरे को स्पेस देने की आवश्यकता है।
यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है, आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ट्रस्ट इश्यू है, स्पेस नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे को, ऐसा हो सकता है। और जब फ्रीडम नहीं मिलता है ना, तो एक घुटन सी महसूस होती है। अगर आप इस इंसान से कितना भी सच्चा प्यार कर लो, लेकिन अगर आप इस इंसान को स्पेस नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो इस इंसान को एक घुटन सी महसूस होगी। ऐसा कुछ हाल यहाँ पर हुआ है। प्यार हद से ज़्यादा है, लेकिन स्पेस नहीं मिल रही है। ओके, तो ये कुछ मैसेज आपके लिए आए हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।